और हम लगभग 25,000 वोटों से, ये एक तरफा चुनाव होगा। लगभग 5 साल पहले हमारे साथ कई साथी कार्यकर्ता थे, इन्होंने पिछले 5 साल में ढाणी ढाणी गांव हर ग्राम पंचायत जाके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हुआ। और सबको बहुत खुशी हो रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी खींवसर में इतनी मजबूत हो चुकी है कि हम 25,000 वोटों से ये उपचुनाव जीतेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में सिर्फ 2,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। 2,000 वोटों की मैं हार नहीं मानता, जोग संजोग ही ऐसे हुए, लेकिन इस बारी जो है हमारा जो यूथ है, हमारा जो किसान भाई हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और भारी बहुमत से हमारी आगामी चुनाव में जीत होने वाली है। सर, इस बार देखें तो ये तो एक तरफा चुनाव होने वाला है, मतलब इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। कई लोग बात करते हैं कि क्या कांग्रेस का आरएलपी के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में आपको बताना चाहूंगा कि विकास कार्य अभी हुए हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2013 और 18 के कार्यकाल में उस समय भारतीय जनता पार्टी ने खींवसर को कॉलेज दिया, एक बहुत शानदार खेल मैदान बना, बिजली का तंत्र बहुत कमजोर था। आज ढाणी ढाणी जो है उस समय जीएसएस बने। और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2005 में पूरे नागौर और खींवसर के साथ जो नहर परियोजना आई थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि खींवसर और नागौर में विकास कार्य तभी हुए हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। आज का युवा, आज का किसान भाई जाग चुका है। ये जो 15 साल से खींवसर में भेदभाव, पक्षपात की राजनीति हो रही थी, नकारात्मक राजनीति हो रही थी, आपसी द्वेष की राजनीति हो रही थी, खींवसर की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया। और जैसे मैंने कहा, जोग संजोग की बात थी कि चुनाव 2000 से हारे, लेकिन इस बारी कार्यकर्ता बंधुओं में, जनता में बहुत उत्साह है और हम लगभग 25,000 वोटों से, ये एक तरफा चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी जो भी उम्मीदवार जिसको भी यहां भेजेगी कमल का फूल लेके, खींवसर की जनता, खींवसर का युवा, खींवसर का किसान इस बारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुन के, और जो है खींवसर की आवाज कई साल बाद एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो है हमारे जयपुर में विधानसभा में बुलंदी से उठाएगा। जिस प्रकार से खींवसर से अभी विधायक बीजेपी से नहीं है, फिर भी पहले बजट में क्या क्या सौगातें खींवसर विधानसभा को मिली? देखिए साहब, आज सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का जमाना है। सब जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है, जिसके मुख्यमंत्री होते हैं, वही विकास कार्य करवाते हैं। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60 करोड़ रोड के निर्माण के लिए, सीएचसी अस्पताल से जो हमारा खींवसर का हॉस्पिटल है, इला अस्पताल घोषित किया गया, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारा जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, ग्रामीण तबका है। और इला अस्पताल से जितनी भी आसपास की पंचायतें, पूरे विधानसभा क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ खींवसर के युवाओं की मांग थी कि जो 2013 और 18 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक बहुत बेहतरीन खेल मैदान बना, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि 5 साल कांग्रेस शासन में ये खेल मैदान पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। और हमने कांग्रेस के खेल मंत्री जी को अनेक बार अप्रोच किया, चिट्ठियां लिखी, लेकिन उनका खेल के प्रति उनके कोई रुचि नहीं थी। इस बारी मुख्यमंत्री जी का, खेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस बारी खींवसर स्टेडियम के विस्तार के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की घोषणा करी है, जिससे युवा में बहुत उत्साह है। और मैं खींवसर के युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को बताना चाहूंगा, इस बारी जो बजट की घोषणा हुई है, इससे पूरे राजस्थान में उत्साह है। और ये तो साहब पहले साल का बजट है, 4 महीने तो हमारी सरकार के आचार संहिता में निकल गए। मैं खींवसर की जनता को, राजस्थान के युवाओं को कहना चाहूंगा, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजना का और जो विकास कार्य है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों। जिस प्रकार से आपने सोशल मीडिया के जरिए कहा था कि धनंजय सिंह खींवसर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसको लेकर परिवारवाद को खत्म करने के लिए क्या संदेश दिया आपने? मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं बहुत गौरव महसूस करता हूं
कि मैं और मेरे साथी कार्यकर्ता जिस खीमसर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 चुनाव में 2008 के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो हम बहुत कमजोर हो चुके थे, हमारे कार्यकर्ता बंधु टूट चुके थे, हमें उम्मीदवार नहीं मिलता था और देख के बहुत दुख होता था। 5 साल पहले हमारे साथी कार्यकर्ता बंधु ने एक बीड़ा उठाया कि अगले चुनाव में हम जी जान एक करके भारतीय जनता पार्टी का परचम खीमसर विधानसभा क्षेत्र पे लहराएंगे। सबने मेहनत करी, सब साथ आए, कारवां बढ़ता गया। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि मैं कार्यकर्ता हूं, मैं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति सबसे पहले अपने संगठन और पार्टी की सोचता है। और मैंने जो सोशल मीडिया में पोस्ट किया था इसलिए किया था कि क्षेत्र में एक कंफ्यूजन का माहौल था और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया और किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये कहा कि मैं राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं रहूंगा। खीमसर का विकास मेरी प्राथमिकता रहेगी, सरकार तक, हमारे जन प्रतिनिधियों तक, खीमसर की जनता, खीमसर के युवा, खीमसर का किसान, सबकी आवाज मैं जो है अवश्य पहुंचाऊंगा। मेरे साथी कार्यकर्ताओं और जनता के सुख दुख में मैं लगातार उनके साथ रहूंगा और मेरे लिए चुनाव कोई मायने नहीं रखता। मेरे जैसे कई ऐसे युवा हैं जिनका एक ही सपना है कि हमारा विधानसभा क्षेत्र के साथ हमारा देश आगे बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले, हमारे युवा खेल में आगे बढ़े, हमारे जो किसान भाई हैं जो कांग्रेस शासन में बहुत परेशान थे उनको भी लाभ मिले। और ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सहित खीमसर विधानसभा क्षेत्र आने वाले 5 सालों में विकास कार्यों में नई बुलंदियां छुएगा। जैसे आप स्पोर्ट पर्सन ही और नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, अगर आप आज से अध्यक्ष बनते हैं तो किस प्रकार से राजस्थान के युवाओं को, खिलाड़ियों को किस प्रकार से प्रोत्साहन देंगे? देखिए, आज आरसीए की एडॉक कमेटी बनी हुई है और एडॉक कमेटी में भी डेली फंक्शनिंग ऑफ क्रिकेट जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो डेली फंक्शनिंग ऑफ क्रिकेट है, अभी हमारे अंडर 19 के ट्रायल है, अंडर 16 के ट्रायल है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, वैभव गहलोत जी हमारे अध्यक्ष थे, राजस्थान में जो क्रिकेट है वो अंधकार के युग में जा चुका था। देख के बहुत दुख होता था। रवि बिश्नोई जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व ना कर गुजरात से रणजी ट्रॉफी के मैच खेल रहे थे। हमारे खीमसर विधानसभा क्षेत्र के युवा राजेश बिश्नोई मेघालय से रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? मेरे को लगता है कारण यह था कि खेल का पूरी तरीके से क्रिकेट का राजनीतिकरण किया गया था, भेदभाव, पक्षपात हो रहा था, हमारे खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी जा रही थी। और हम सब जो भी जिला क्रिकेट संघ हैं और हमारे जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ें, युवाओं को जो टैलेंटेड प्लेयर हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। तो हम सब साथ मिलकर, हमारा यही एम होगा और हम प्रयासित रहेंगे कि जो है खीमसर, नागौर सहित राजस्थान क्रिकेट में नई ऊंचाइयां छुए।